नॉलेजपुर चैनल में आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। हम जो यहाँ बात कर रहे थे जीव विज्ञान के एक टॉपिक जो विषमपोषी पोषण था उस पर बात कर रहे थे। हमने वहाँ क्या पढ़ा, प्राणी संपोषण। मतलब वहाँ 3 प्रकार थे जिनमें एक प्राणी संपोषण था विषमपोषी पोषण में। तो प्राणी संपोषण में हमने 2 उदाहरण पढ़ा था, एक अमीबा का, दूसरा मानव का, मतलब खुद मनुष्य। तो अभी जो हम बात करेंगे अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। इसके लिए यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको अगला वीडियो भी समझ में आए। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे, किस वीडियो पे डिस्कस करेंगे, मनुष्यों में जो पोषण होता है वो मेरा किस प्रकार से होता है। तो मनुष्यों में जो मेरा पोषण होता है वो मेरे 5 चरणों में पूर्ण होता है। ठीक है, कितने चरणों में? 5 चरणों में पूर्ण होता है। सबसे मेरा पहला जो चरण है वो मेरा पहला चरण है अंतःग्रहण। अब अंतःग्रहण कहने का मतलब आप खुद समझ रहे होंगे। अंतःग्रहण मतलब लेना, उसको क्या करें, अंदर ले रहे हैं, अपने अंदर उसको समाहित कर रहे हैं, मतलब उसको क्या करिए, लिए। तो उसको ग्रहण किए मतलब अंदर ले रहे हैं, किससे? अंतःग्रहण। ठीक है, मतलब ग्रहण किया जा रहा है। पाचन खुद। अब एक बात है कि यदि आपको साधारण रूप से है कि कोई चीज़ पचेगा नहीं तो क्या आपको वोमिटिंग होगी, जिसको हिंदी में आप उल्टी बोलते हैं। तो उसका क्या होता है, पोषण में सबसे अहम रोल है किस चीज़ का, एक तरीके से पाचन का। यदि जब तक वो हमको नहीं पचेगा तब तक उसका एक संपूर्ण रूप नहीं ले पाएगा, किस चीज़ में, मेरा पोषण में। तो ये मेरा क्या था, मेरा सेकेंड रूप था। मैं क्या, पाचन। पाचन क्या है, हम लोगों के मनुष्यों के पोषण के लिए आवश्यक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, मेरा अवशोषण। अवशोषण कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक वो क्या होगा, संश्लेषित नहीं होगा। मतलब समझिए कि मतलब एक साग लिए, मतलब कि साग को हम क्या किए, पोषण के तौर पे अंतःग्रहण के रूप में लिए। वो क्या किया, पचा तो उसमें कुछ क्या होगा, मेरा न्यूट्रिएंट्स होगा या कुछ विटामिन्स होगा। तो वो विटामिन क्या होगा, अवशोषित होगा, जिससे क्या होगा, हमको किसी ना किसी रूप में उसका यूज होगा, उस विटामिन का यूज होगा जहाँ हमको उनकी ज़रूरत होगी। तो उसका क्या हुआ, वहाँ अवशोषण हुआ, मतलब वो अवशोषित हुआ, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स या विटामिन थे उसको। अब देखिए ये स्वांगीकरण को दूसरा ही बोलते हैं आत्मसात। आत्मसात मतलब कि अपने में समाहित कर लेना। जहाँ जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होगा, जिस रूप में आवश्यकता होगा, तो उसी को बोलते हैं हम स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण का मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे तो आत्मसात का मतलब जरूर समझ रहे होंगे। आत्मसात, अपने में समाहित कर लेना। ठीक है। और मेरा 5वां टॉपिक क्या है, इसका 5वां भाग जो है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण कहने का तात्पर्य बहिक्षेपण, बहि मतलब बाहर, क्षेपण मतलब त्यागना। मतलब वही त्याज जो बना है, त्याज वो क्या बहिक्षेपण से बना है। बहिक्षेपण मतलब बाहर उसको त्याग रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, किस चीज़ को बाहर त्यागते हैं, मलमूत्र को त्यागते हैं। तो ये 5 क्रियाएं हैं जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने पाचन को क्या करता है, मतलब पोषण को क्या करता है, अपने पोषण को पूर्ण करता है। तो इस जो 5 तौर को हम अभी आपको वर्बली तौर पे बताएं, मौखिक तौर पे समझाएं, इसको हम अभी आपको लैंग्वेज में बताएंगे। ठीक है, आगे मेरे साथ चलिए। तो हमने अभी क्या देखा, मनुष्यों में पोषण जो है मुख्यतः 5 चरणों में पूर्ण हो रही थी। मतलब हम जो मनुष्य में पोषण लिखे थे उनके 5 कैटेगरी लिखे थे, वो क्या थे, उनके मुख्यतः 5 चरण थे। मुख्य रूप से वही 5 चरण थे, जिनमें हमने सबसे पहले क्या बताया था, अंतःग्रहण। जो हमने अपने भाषा में बताया था उसी चीज़ को यहाँ मेंशन क्या है वो चीज़। देखिए, शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है आप समझ रहे होंगे। प्रक्रिया मतलब ये क्या है, काम ही है, लेकिन वह काम क्या है, लगातार जो हो रही है, कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतःग्रहण कहलाती है। क्या कहलाती है, अंतःग्रहण कहलाती है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड जो है मेरा क्या है, पाचन। अब पाचन जो हमने बताया था सिर्फ वही है, लेकिन यहाँ मतलब यहाँ जो है लैंग्वेज बताने का तरीका और लिखने का तरीका दोनों में अंतर होता है। तो हमने क्या बताया था, जो भोजन को लिए तो वो क्या हुआ, अब ये देखिए सिंपल सा, वह प्रक्रिया जिसमें बड़े घुलनशील अणु, मतलब हम जो यदि कुछ लिए, जैसे चावल लिए, तो वो क्या होगा, आप मान सकते हैं कि वो क्या होगा, टूटेगा। तो वो टूटेगा तो वही लिखे हैं, वो किस चीज़ में मिलकर टूटता है, घुलनशील अणु वाले भोजन बोलिए या भोजन बोलिए, भोजन पानी में घुलनशील
अणु में तोड़ दिए जाते हैं। उसमें जो भोजन होते हैं वो क्या होते हैं, जब पानी हम लेते हैं तो वो अणु क्या होते हैं, उस चीज़ से तोड़ दिए जाते हैं, और वो क्रिया क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जिसमें क्या होता है, इसी क्रिया में क्या होता है, मेरा भोजन अवशोषित भी होती है। अवशोषित भी होती है, लिख लीजिएगा। इसी क्रिया में क्या होता है, भोजन अवशोषित भी होता है। ठीक है, आपको घर बनाना सिर्फ लिख देना है कि इसी क्रिया में भोजन क्या होता है, अवशोषित भी होता है। अब देखिए ये अवशोषण क्या होता है, सर वहीं लिखा, मतलब कि आप उसी पॉइंट में लिखा दिए कि अवशोषित, वहाँ अवशोषित होने की क्रिया होती है। ऐसी बात नहीं है कि ये अवशोषण है तो मतलब अवशोषित होने की क्रिया यहाँ होगी। यहाँ कौन सी क्रिया होगी, यहाँ पचे हुए भोजन, जो पचा हुआ भोजन है, ये पाचन क्रिया में जो क्या हुआ, वो मेरा भोजन क्या हुआ, पचा, मतलब क्या, अवशोषित जो हुआ भोजन वही हो गया, टूटकर उस घुलनशील जो हम पानी पीते हैं उसमें क्या हुआ, मिलकर वो क्या क्या टूट गया। तो पचे हुए भोजनों को क्या होता है, वो भोजनों को शरीर के अंगों में वितरण करने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। अब जो यहाँ पचा हुआ भोजन था वो अवशोषित होगा, मतलब उसमें जो भी मिनरल्स था उसको निकालकर वो जो मेरा पचा हुआ भोजन, जो मिनरल्स था जो हम पचा दिए को शरीर के अंगों में वितरण करने की प्रक्रिया जो है, जो काम है, वो मेरा क्या कहलाएगा, अवशोषण कहलाएगा। अब आपका 2 पॉइंट है, बहिक्षेपण और दूसरा क्या है, आत्मसात, जिसको सांघीकरण हम अभी बता रहे हैं। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने अभी 3 देखा, अब देखिए अब 2। यहाँ क्या है, ये मतलब कि 3 क्रिया को देखा, 3 क्रिया के बाद मेरी ये चौथी क्रिया क्या है, आत्मसात। आत्मसात को ही क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण, जो कि हम पीछे लिखा भी दिए थे, देख लीजिएगा ऑब्लिक या में देकर। आत्मसात कहने का अर्थ क्या है वो हम आपको इस चरण में, मतलब जो ये प्रक्रिया है इसमें कितने चरण बताए थे हम, 5 चरण। इस चरण में अवशोषित जो भोजन किया गया, जिस भोजन को हम अवशोषित किए थे, उस भोजन का ऊर्जा के तौर पर रूपांतरण होता है। वो क्या होता है, ऊर्जा के तौर पे उसको क्या होता है, जैसे रूपांतरण होता है, जैसे हम दौड़ते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, खाने का भी क्या होता है, वो क्या है, एक ऊर्जा ही है। जब तक मेरे में ऊर्जा नहीं रहेगी तब तक हम अपने जबड़े को हिला पाएंगे, नहीं हिला पाएंगे। तो उसका उस चीज़ में क्या होता है, रूपांतरण होता है। उस चीज़ में क्या होता है, मतलब कि वो जो अवशोषित किए थे भोजन, उसका उसी तौर पे जैसे दौड़ते हैं, उसमें मेरा क्या होता है, कुछ एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस नहीं होता है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को वो कन्वर्ट करता है, लॉस नहीं होती है वहाँ। ठीक है, क्या हुआ, वो रूपांतरित करता है। इस चरण में अवशोषित भोजन का ऊर्जा के तौर पर रूपांतरण होता है, मतलब समझ गए। अब मेरा जो 5वां पॉइंट है, ये 5वां पॉइंट क्या है, बहिक्षेपण। बहिक्षेपण मतलब ही होता है त्यागज, मतलब कि उसका जो हम क्या कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं। कहाँ छोड़ रहे हैं, अपने शरीर से उसको क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो किस चीज़ को निकालेंगे, अवशिष्ट पदार्थ को निकालेंगे, साधारण सी बात है। तो यहाँ देखिए इस लैंग्वेज में हमने, मतलब कि इसका जो लैंग्वेज लिखा है, जो भाषा के तौर पे लिखा है, उसको क्या लिखे हैं, ऐसी प्रक्रिया जिसमें अवशोषण के फलस्वरूप जो पोषण के रूप में हम आहार लिए या भोजन लिए, उसका क्या हुआ, अवशोषण हुआ था, उसके फलस्वरूप बनने वाले अवशिष्ट पदार्थ, मतलब अवशिष्ट मतलब बेकार, जिसको कि बोल सकते हो यूजलेस, बेकार पदार्थ या अवशिष्ट पदार्थ का त्याग किया जाता है। कहाँ करेंगे, बाहरी वातावरण में। अब ये नहीं कि कहीं भी कर देंगे, एक समुचित डायरेक्शन में। आप समझते होंगे कि हम शौचालय का उपयोग क्यों करते हैं, किस चीज़ के लिए उपयोग करते हैं, अवशिष्ट पदार्थों को त्यागने के लिए है। किस रूप में, वो आप जान रहे होंगे। तो समझिए बहिक्षेपण क्या चीज़ है। बहिक्षेपण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अवशोषण के फलस्वरूप बनने वाले अवशिष्ट पदार्थ को जो कहते हैं त्याग करते हैं, त्याग किया जाता है। अब जो हम कल हम देखेंगे कि मनुष्यों में जो पोषण होता है, तो उनके जो आप तंत्र होता है, किस रूप में होता है और उसकी क्या क्या क्रिया विधि है, मतलब कि छोटी आंत, बड़ी आंत, या यकृत हुआ, पिल्हा हुआ, ये सब जो क्रियाएं करती है, किस प्रकार से क्रियाएं करती हो, और इसका जो आकार है, मतलब कि इसका जो चित्र है किस तौर पे है। और ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी है, आपके 2021 के बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग जो है
ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही वीवीआई है। और हमारे चैनल पे जो जीव विज्ञान के साथ साथ सभी सिलेबसों को संपूर्ण रूप से पढ़ाई चल रही है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इनके प्लेलिस्ट में जाकर आप बारीकी तौर से देख लीजिए। सभी सब्जेक्ट का एक जो है सही वे में, एक सही डायरेक्शन के तौर पे आप लोगों को जो है दिशा दिखाया जा रहा है। यदि आप लोग एक 2.5 घंटा का भी टाइम इस चैनल पे देते हैं तो सारे के सारे सब्जेक्ट का एक पूर्ण रूपेण जो है आप उस सिलेबस को कवर करते हुए आप 9 महीने में जो है अपने बोर्ड की तैयारी एक संपूर्ण ढंग से कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसलिए इस चैनल को सबसे मतलब कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।